हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर थर्मोडायनामिक के टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ का स्टेटमेंट है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन डैश। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझना है आइडियल गैस किस चीज़ को कहते हैं, किस गैस को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है वो गैस है जो इस आइडियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब ये है कि वो इस लॉ को ओबे करे, यानी पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और इसी से इस ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट को समझ करके करेक्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। तो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर आइडियल गैस है, वो गैस जो इस रिलेशन को ओबे करे, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उस गैस की जो सिस्टम है उसकी वॉल्यूम पर, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर और डेंसिटी पर। तो डियर स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी जो कि आइडियल गैस की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता है कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की उसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो हम कह सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ इन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन the temperature of the internal temperature of the ideal gas. Next MCQs है dear student, MCQs number second. In changing the state of thermodynamic from X to Y state, the heat required is Q and the work done by the system is W. The change is in internal energy is dash. Dear student, कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है X, उस सिस्टम की पैरामीटर में चेंज आ गया, यानी हमने उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की। जब हीट प्रोवाइड की तो सिस्टम के में चेंज आने से सिस्टम पहले वाला तो नहीं रहा है, यानी एक्स से वाई में कन्वर्ट हो गया। तो कह रहे हैं कि द हीट रिक्वायर्ड इज क्यू, यानी जो हीट हमने इस सिस्टम को दिया था अगर वो क्यू है, एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज डब्ल्यू, और उस सिस्टम का जो वर्क डन है वो है डब्ल्यू। तो आप इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैं समझा देता हूँ, ये है हमारे पास एक सिस्टम जिसका पहले नाम था एक्स, अब ये चेंज हो गया वाई पे, क्योंकि इस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई किया। जब इस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई किया तो इस सिस्टम की वजह से वर्क डन हुआ। तो कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इसकी किस चीज़ के इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी बराबर होगी हीट प्लस वर्क की, हीट माइनस वर्क की, क्यों की, हीट की, यानी क्यू प्लस हाफ ऑफ वर्क। तो डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है इस सिस्टम का जो हीट चेंज होगा, जो हीट हम इस सिस्टम को देंगे, तो इस हीट की वजह से इस सिस्टम में जो चेंजेस आएगी इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन की बराबर होती है। तो यहाँ से डेल यू फाइंड करना है तो डेल डब्ल्यू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू आ जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो टोटल हीट जो हमने सप्लाई किया है माइनस वर्क डन करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो किस चीज़ के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ इस एमसीक्यूज के लिहाज से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हमने यूज़ करके इसका रिलेशन फाइंड किया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हीट गिवन टू अ सिस्टम इज 35 जूल। जो हीट हमने सिस्टम को दिया है डेल क्यू वो है 35 जूल, यानी 35 जूल हमने एक सिस्टम को हीट दिया है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, और इस सिस्टम से जो हमने वर्क हासिल किया है वो है 15 जूल। ठीक है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमें पता है डेल यू जो है वो हमारे पास इक्वल है क्यू माइनस डब्ल्यू के। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इस रिलेशन को हमने यूज़ किया है यहाँ। तो यहाँ से हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड की, वो इक्वल है क्यू माइनस डब्ल्यू की। तो क्यू यहाँ गिवन है वो है 35, और माइनस 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 जूल। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए माइनस 50 था, ऑप्शन नंबर बी 20 जूल, सी 30 जूल, डी 50 जूल। तो रिलेशन को यूज़ करके हमने इसका आंसर फाइंड किया और वो है 20 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑब्जेक्टिव नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट एज इट एक्सपेंड। कह रहे हैं कि अगर हम किसी सिस्टम की
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी इसकी टेम्परेचर में चेंज नहीं आए, तो क्या इस जब हम इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या ये सिस्टम एक्सपेंड होगा, द गैस डज एक्सटर्नल वर्क, और क्या जो आइडियल गैस इस सिस्टम में पड़ा हुआ है, क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हम हीट तो दे रहे हैं, लेकिन इसका इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज, यानी इसका इंटरनल टेम्परेचर जो है डेल्टा टी या इंटरनल एनर्जी, उसमें चेंज जो है ज़ीरो है, यानी इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो ज़ीरो होगा। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो अगर इस इस सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, हीट की वजह से ये एक्सपेंड होगा, वर्क डन होगा, लेकिन इस सिस्टम का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, तो कह रहे हैं कि इसके इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होगा, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, या डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मोशन करेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ का करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है फर्स्ट लॉ हमें बताती है चेंज इन हीट इक्वल टू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन वर्क डन बाय द या ऑन द सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किस रिलेशन को शो करती है, या कौन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करती है, मोमेंटम को, एनर्जी को, मास को, टेम्परेचर को। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है हीट भी एनर्जी की फॉर्म है, इंटरनल एनर्जी भी हीट की फॉर्म है, और वर्क डन भी हीट की एनर्जी की फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, अ सिस्टम इज गिवन 300 कैलोरीज ऑफ हीट एंड इट्स डज 600 joule of work. How much does the internal energy of the system change this process? और हमें गिवन है 1 जूल इक्वल है 4.18 जूल पर कैलोरीज के। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है इस रिलेशन का हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और हमें इस सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। हीट ऑलरेडी हमें गिवन है, जो सिस्टम को हमने हीट दिया है वो है 300, यानी डेल क्यू इक्वल टू है 300, और इस सिस्टम से जो हमने वर्क हासिल किया है वो है 600। तो यहाँ से डेल यू फाइंड करना है तो डेल डब्ल्यू इस साइड पे आ जाएगा, तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू आ जाएगा रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमें ऑलरेडी पता है कि 1 जूल इक्वल है 4.18 जूल पर कैलोरीज के। तो डियर स्टूडेंट, जब हम डेल यू 4.18 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू यानी 300 करेंगे माइनस 600 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 654 जूल। यानी इस ऑब्जेक्टिव के लिए करेक्ट आंसर जो है, अगर इस रिलेशन को हम यूज़ करके जूल्स की जो वैल्यू है 1 जूल जो इक्वल है 4.1 जूल पर कैलोरीज को यहाँ हीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वर्क डन करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 654 जूल। सो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं, और एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। तो ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट है, वर्क डन ऑन आर बाय अ गैस इन जनरल डिपेंड अपॉन डैश। किसी भी सिस्टम में जो आइडियल गैस है, अगर इस सिस्टम, आइडियल गैस का मतलब यहाँ मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें आइडियल गैस है, अगर इस सिस्टम से हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करें या वर्क डन बाय द सिस्टम करें, तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इनिशियल स्टेट ओनली, ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है, फाइनल स्टेट या लास्ट स्टेट पे डिपेंड करती है, या बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के लिए, जो पैरामीटर है आइडियल गैस के लिए। तो ये डिपेंड करते हैं सिस्टम के फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं और इनिशियल स्टेट पे भी। सो द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी आइडियल गैस जो है ये जनरली डिपेंड करता है इसका सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर वर्क हो या सिस्टम से हम वर्क लेते हैं या उसको उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो ये डिपेंड करता है सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पे। सो द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी।
तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें। जहाँ जहाँ इस ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो, आप इजीली कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब भी करें। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो, जिस जगह भी प्रॉब्लम हो, आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।